हेलो फ्रेंड्स, आज है मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक है, तो ये जो आज का मॉक टेस्ट है इसमें मैंने थोड़ा सा पैटर्न में चेंजिंग करी है। ठीक है, जैसे पहले हम जीके, साइंस और मैथ्स यही 3 सेक्शन लेके आ रहे थे, बट इस बार मैंने क्या किया है, रीजनिंग को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन जीके के हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के हैं, 15 ही मैथ्स के होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मैंने चेंजिंग करी है इस पेपर के पैटर्न में, ताकि आपको अगर थोड़ा सा पेपर चेंज भी आता है तो तभी आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो ये वाले मॉक टेस्ट में मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जनरल नॉलेज वाली सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र क्या होता है, सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, तो कौन था, इसका राइट आंसर क्या है, ए है कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द कंगारो इज द नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री। कंगारो कौन सी कंट्री का नेशनल सिंबल है। ठीक है, आपको पता होगा आप सबको कंगारो। ठीक है, तो ये है इसका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल सिंबल वो कंगारो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड। ठीक है, जो कोणार्क सन टेम्पल है, ठीक है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, आपको ये बताना है। कोणार्क सन टेम्पल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करेंगे। ये है उड़ीसा में। क्या, राइट आंसर बी है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल। जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर है आर्टिकल 21 के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, बाकी आपको पता होगा 14 में। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे 22 आर्टिकल में क्या आता है, 19 में क्या आता है और आर्टिकल 14 में क्या आता है। ठीक है, किस किस से रिलेटेड है आपने ये बताना, और एक और बताना है आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A में क्या आता है, और एक और आर्टिकल 32 में क्या आता है, ये भी बताओगे आप। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे इस आर्टिकल में क्या क्या आता है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे। ठीक है, आपको आंसर करना है इसका, कौन थे फाउंडर। तो याद रखना INC के फाउंडर थे AO ह्यूम। ठीक है, AO ह्यूम थे। कौन से ईयर में हुई है, ठीक है, कौन से वाले ईयर में जो INC की फॉर्मेशन, जो मतलब फाउंडिंग ईयर कौन सा है, ये है 1885। ठीक है, फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ है, फर्स्ट सेशन, ठीक है, फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ है, ठीक है, इसका बॉम्बे में। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, INC का फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था। अब इस सेशन को किसने प्रेसाइड किया था, मतलब इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ क्या बोलते हैं INC की जो पहला सेशन था ना, उसके इसको किसने प्रोसाइड किया था, आपको ये बताना है। आपके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो जो मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रंजीत सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ठीक है, जो रंजीत सागर डैम है ये कौन सी वाली नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है, कौन सी नदी के ऊपर बना है रंजीत सागर डैम। तो याद रखना रंजीत सागर डैम है, तो ये है कौन सी नदी के ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर है। ठीक है, और इस डैम का एक और नाम है कौन सा वाला, थीन डैम भी बोलते हैं इसको। क्या, थीन डैम भी बोलते हैं। ठीक है, रंजीत सागर डैम कहाँ है, पंजाब में, और कौन सी नदी के ऊपर है, रावी। ठीक है, हु रोड द बुक रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी है, ये बुक जो रामचरित
रामचरितमानस है ये किसने लिखी है? सबको पता होगा, सब लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है? सी, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखी है क्या? रामचरितमानस। वेद व्यास ने क्या लिखा है? वेद व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत। बहुत इंपॉर्टेंट है महाभारत। ठीक है, तो महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी थी। एंड वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी? रामायण। याद रखना, रामायण। ठीक है, तो देखो आपका एक क्वेश्चन से तीन तीन क्वेश्चन, मतलब आपके लिए जो फैक्ट आपके लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जब भी कोई आपको एमसीक्यू जब भी आप करते हो तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना उनको बारे में भी सर्च कर लिया करो कि इसके रिलेटेड कुछ है क्या है। ठीक है, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी, जो ये रामचरितमानस है ये किसने लिखा है? तुलसीदास ने। ठीक है, तो ये सब लोग याद रखेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म बुली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ठीक है, जो ये टर्म है, क्या टर्म है? बुली। ये कौन से वाले स्पोर्ट से रिलेटेड है? ठीक है, तो याद रखना ये जो टर्म है ये है कौन से वाले स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये है हॉकी से। क्या आंसर है इसका? हॉकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूना पैक्ट वाज साइन इन विच ईयर? जो पूना पैक्ट हुआ था ये कौन से वाले ईयर में हुआ था? ठीक है, कि कौन से वाले ईयर में साइन किया गया? ठीक है, इसका आंसर क्या है? 1930, 1931, 1932, 1935। तो सब लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या है? 1932। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट साइन। अब किस किस के बीच में हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी एंड अंबेडकर, इन दोनों के बीच में हुआ था क्या? पूना पैक्ट। और कौन से ईयर में? 1932 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखना, ठीक है, पूना पैक्ट। इसके रिलेटेड और भी जो भी, जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं। ठीक है, जैसे 1930 में क्या हुआ था? ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 31 में सेकेंड हुई थी। 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक वॉज फाउंडेड ऑफ विच न्यूज़पेपर? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा वाला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? ठीक है, केसरी, यंग इंडिया, इंडियन मिरर, जहाँ बंगाल गैजेट। ठीक है, इनमें से कौन सा वाला न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, केसरी। उन्होंने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। कौन सा वाला? केसरी एंड मराठा, MARA, मराठा। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। इसके अलावा जैसे जो यंग इंडिया था ये महात्मा, ये किसने स्टार्ट करा था? गांधी जी ने। ठीक है, ये गांधी जी का था। ठीक है, और जो ये इंडियन मिरर है, ठीक है, ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और जो ये बंगाल गैजेट है ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था। ठीक है, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर यही था। कब? 1780 में आया था। और ये किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी, HICKY। ठीक है, ये हैं। तो ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। कौन सा वाला? केसरी एंड मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा कौन से वाले किसके न्यूज़पेपर हैं? बाल गंगाधर तिलक के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिकल डांस ऑफ असम। ठीक है, असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है हमारे इंडिया के कितने क्लासिकल डांस हैं? ठीक है, कितने क्लासिकल डांस हैं इंडिया के? 8 हैं। ठीक है, तो असम का कौन सा वाला है? सत्रिया है। ठीक है, असम का सत्रिया है। ठीक है, अब कच्चीपुड़ी जो है ये किसका है? ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है? कच्चीपुड़ी। ठीक है, उसके बाद कथक। कथक किसका है? कथक है नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, यूपी। ठीक है,
एंड जैसे राजस्थान, ठीक है, इनका कथक है, मतलब नॉर्थ इंडिया का ये है, ठीक है। उसके बाद कथकली, ठीक है, कथकली किसका है? केरला का है, ठीक है, याद रखना केरला का। और केरला का एक और भी है, ठीक है, केरला का एक और भी है, कौन सा वाला? मोहिनीअट्टम, ठीक है, MOHINIYATTAM, ठीक है, ये भी केरला का है, ठीक है। केरला के दो क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। अब इसके साथ साथ हमारे कितने हो गए? एक असम का हो गया, एक आंध्र प्रदेश का हो गया, कथक हो गया यूपी का, और मतलब नॉर्थ इंडियन स्टेट का, कथकली और मोहिनीअट्टम हो गया केरला का। अभी तीन और बचते हैं, ठीक है, तो मैं उनके नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि टोटल है 8, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, याद रखना है। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, मणिपुर का है तो आपको स्टेट पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा? उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसी है उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसी उड़ीसा का है। एंड और कौन सा है? तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, ठीक है, तमिलनाडु का कौन सा है? भारतनाट्यम, ठीक है, तमिलनाडु का है, क्या है? भारतनाट्यम, क्या नाम है? भारत नाट्यम, कहाँ का है ये? तमिलनाडु का, ठीक है, तो याद रखना आप लोग, ठीक है। ये हैं आपके 8 क्लासिकल डांस, ठीक है, इंडिया के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, तो जो इंडियन स्टेट्स के जो गवर्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। किसी भी स्टेट का अगर इंडिया में कोई गवर्नर बनता है, जहाँ अपॉइंट होता है, तो उसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, तो याद रखना ये करता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर बनेगा सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, तो ये बोलते हैं आपकी बेंगलोर सिटी को, ठीक है, किसको बोलते हैं? बेंगलोर, जहाँ बेंगलुरु को बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? रुपी, टका, येन, डॉलर, तो याद रखना बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है, ठीक है, क्या है? टका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, जीके वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, जो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से लिया है? ये लिया हुआ है मुंडका उपनिषद, ठीक है, कहाँ से? मुंडका उपनिषद से लिया गया, ठीक है। बाकी हमारे ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, महाभारत, ठीक है, दिया। ऋग्वेद पता ना आपको, हमारे 4 वेद में से एक वेद है, सबसे ओल्डेस्ट वेद भी है ऋग्वेद। तो इसके साथ हमारी जो जीके वाली सेक्शन है वो खत्म हो चुकी है। अब हम चलते हैं साइंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई इज डोनेटेड इन आई डोनेशन, ठीक है, जब हम किसी को आई आँख मतलब दान दे देते हैं, ठीक है, जैसे डोनेट कर देते हैं, तो बताओ आई का कौन सा वाला पार्ट, आँख का कौन सा वाला पार्ट डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉर्निया, क्या करते हैं हम? कॉर्निया डोनेट करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट क्या होता है? नमक जो हम यूज़ करते हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, सबको पता होगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी, मतलब अगर हम दूध लेते हैं, ठीक है, और अगर हमें चेक करना है कि वो दूध कितना प्योर है, ठीक है, उसमें पानी कितना डाला हुआ, जहाँ कितनी प्योरिटी है, तो वो हमें किससे पता चलती है? तो वो उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है क्या? लेक्टोमीटर, ठीक है, लेक्टोमीटर। बाकी वालों का पता होगा आपको, बैरोमीटर जैसे प्रेशर के लिए यूज़ होता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी वाली विटामिन हेल्प करती है? ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब हमें कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जब ब्लड निकलता है पहले थोड़ा सा, फिर बाद में वो ब्लड खुद ही रुक जाता है ना, वो क्या होता है? क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग की वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ब्लड मतलब निकलना बंद हो जाता है। तो वो कौन सी वाली विटामिन की हेल्प से, मतलब कौन सी वाली विटामिन की वजह से होता है, ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या है? विटामिन के, सी पार्ट इसका आंसर है, विटामिन के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट फिलामेंट यूज होता है, ठीक है, वो कौन से वाले, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, किस चीज़ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन,
आयरन को अगर रस्टिंग लगती है तो बताओ ये क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है, तो ये आप लोग बताओगे, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, याद रखना ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। अब फिजिकल चेंज क्या होती है, जिसकी 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 जो आप शेप बदल सकते हो, ठीक है, बट आप उसको फिर से बना सकते हो, ठीक है, बट जिसकी केमिकल चेंज हो जाएगी तो आप उसको फिर वापस नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये कौन सी वाली रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, केमिकल चेंज है, ठीक है। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट मतलब हल्की कौन सी वाली गैस है, तो याद रखना हाइड्रोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है ये। लाइटेस्ट गैस मतलब जो भारी नहीं होती, तो ये है हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड, जो सेल का पावर हाउस मतलब सेल को जहाँ से पावर मिलती है वो क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, लाइजोसोम नहीं होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन, साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रैवल करती है, ठीक है, साउंड मतलब सबसे तेज सबसे फास्ट किस मीडियम में ट्रैवल करती है, तो याद रखना सॉलिड, ठीक है, किसमें, सॉलिड स्टील में, ठीक है। और इससे कम फिर इससे कम इससे कम क्या आता है, लिक्विड, और उससे कम गैस, और जो वैक्यूम है वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करती, ठीक है, वैक्यूम में नहीं करती, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड, एंड देन उसके बाद गैसेज में, ठीक है, धीरे धीरे कम होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, ठीक है, एंट के जो स्टिंग में कौन सा वाला एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंट के स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड को मिथनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फॉर्मिक एसिड, क्या, फॉर्मिक एसिड, सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, मतलब इनको किसने ढूंढा था, तो याद रखना इनको डिस्कवर किया था किसने, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, न्यूटन, इनमें से क्या इसका राइट आंसर है, तो याद रखना इसका राइट आंसर है जेम्स चैडविक, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, रुदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, पेन और आरटीसी, ठीक है, पेन और आरटी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, रुदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक, ठीक है। ये आप ऐसे ट्रिक बना के याद रख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो याद रखना इसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से, उसको बोलते हैं ग्वाइटर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अनेमिया कैसे होता है, आयरन की कमी से होता है, ठीक है, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है, और रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है, और ग्वाइटर हो गया आयोडीन की कमी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, ठीक है, बायोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है, तो याद रखना है बायोलॉजी के फादर बोला जाता है अरिस्टोटल को, किसको, अरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, जो विटामिन ए है उसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज क्या है, तो याद रखना केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है आपका, विटामिन सी का केमिकल नेम है। कैल्सीफ्रोल क्या है आपका, विटामिन डी है। और टोकोफ्रोल क्या है, विटामिन ए है, ई है, सॉरी, ठीक है, टोकोफ्रोल विटामिन ई, कैल्सीफ्रोल विटामिन डी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, रेटिनॉल विटामिन ए। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, क्या, आप सब लोगों ने जितनी भी विटामिन्स होती हैं, ठीक है, आपकी जितनी भी विटामिन्स हैं, ठीक है, ए, डी, ई के, ठीक है, ये कौन सी वाली है, फैट सॉल्युबल, ठीक है ना, फैट सॉल्युबल, और बी सी क्या है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, कौन सी है,
वाटर सॉल्युबल, ठीक है। आपने ना इन सब के केमिकल नेम कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। वहाँ से मुझे पता चला गया कि आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, सबके सब कमेंट सेक्शन में विटामिन जैसे ABC जो भी है उसके आगे उनका केमिकल नेम लिखोगे। लिखने से क्या हो जाएगा, आपको याद रहेगा, ठीक। क्योंकि जब भी आप देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जितने भी विटामिन हैं उन सबके केमिकल नेम लिखने हैं आपको। तो इसके साथ हमारा जो साइंस वाला पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम जाएंगे मैथ्स की तरफ, और मैथ्स में है 15 क्वेश्चन। आज मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ है, 15 क्वेश्चन मैथ्स, उसके बाद 5 क्वेश्चन हम लास्ट में रीजनिंग के भी करेंगे। तो कैलकुलेट करना है आपको 31 क्वेश्चन में, क्या कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन कितना 5000 एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए 5% रेट है, और प्रिंसिपल कितना है 5000। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिखूंगा 5000 मल्टीप्लाई बाय रेट 5% है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 100, 2 0 गए, कितना आएगा 20, 50 इंटू 5 4 जा 20 होता ना, तो कितना आएगा ये 10 आगे 2 0 और। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा B। 31 का राइट आंसर क्या बनेगा बताओ B। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। 5 नंबर की एवरेज क्या है 20 है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 80, फाइंड द फिफ्थ नंबर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 5 नंबर की एवरेज 20 है, ठीक है। पहले 4 नंबर का सम है कितना 80, बताओ फिफ्थ नंबर क्या होगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि 5 नंबर की एवरेज 20 है ना, ठीक है, और क्या बोला है उन 4 का सम है 80। तो फिफ्थ का आपको क्या करना है, मतलब आपको फिफ्थ नंबर फाइंड करना है, ठीक है, कौन सा होगा फिफ्थ नंबर, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे हम इसको, कैसे करते हैं आपको बताया, एवरेज इजकल टू सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर वो नंबर नहीं है, लेट मैं मान रहा हूँ कि जो लेट फिफ्थ नंबर बी एक्स, मैंने फिफ्थ नंबर को ले लिया एक्स, जो फिफ्थ नंबर है वो क्या आपका एक्स आ गया, ठीक है। तो बताओ ये क्या बनेगा, 4 नंबर का सम कितना है 80 प्लस एक्स अपॉन में 5 इजिकल टू एवरेज कितनी आ रही है इनकी 20, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 80 प्लस एक्स इजिकल टू 20 इंटू 5, ठीक है। ये कितना आएगा x प्लस 80 इजिकल टू 100, ठीक है। तो x कितना आएगा 100 माइनस 80 इजिकल टू 20, मतलब आपका जो फिफ्थ नंबर है जो आपको फाइंड करना है वो क्या है 80 होगा, सॉरी 20 होगा, कितना होगा वो 20 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कन्वर्ट करो कितना है 72 आर, ठीक है, 72 आर 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया, इसको चेंज करना आपने मीटर पर सेकंड में, ठीक है। क्या करना है, इसको चेंज करना है आपको किससे, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो याद रखना जब भी किलोमीटर से मीटर में हमें जाना होता है, जब भी किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, जाना होता है किसमें मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करते हैं इस किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा आपका, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको जो भी स्पीड दी होती है ना किलोमीटर पर आवर में, उसको आप क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो चेंज हो जाती है मीटर पर सेकंड में। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना हो, ठीक है, तो आप मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, तो आपका आ जाएगी वो स्पीड किसमें किलोमीटर पर। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इधर जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो भी स्पीड दी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5/18 से। तो जैसे मुझे स्पीड दी हुई कितनी 72, तो मैं 72 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करूँगा 5/18 से। मुझे पता है 18 से 72 जाता है कितना 4, है ना, 4 18 जो 72 होता है, तो आपके पास क्या बचा 4 इंटू 5, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड, ये बनेगी आपकी स्पीड इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 का बी राइट आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं,
ए बी की रेशो दी हुई है, बी सी की दी हुई है, आपको ए सी की निकालनी है। पता है कैसे निकालते हैं आपको? ए बी लिखो, फिर बी के नीचे, और फिर ऐसे लिखो। सेम जो आपकी जो रेशो दी हुई है 3:4 और 8:9, क्या आएगा बताओ? हम क्या करते हैं, इस जो ये वाला है इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये वाला है मतलब इन दोनों के साथ इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो बी है वो जो फ्रैक्शन है वो कॉमन हो जाएगा, बी वाला। तो करते हैं ज़रा, क्या आएगा? 8 से सबसे पहले करो, 8×3=8×4। अब 4 से 8 को करो, 4×8=4×9। इससे क्या होगा, जो आपका बी है ना वो कॉमन हो जाएगा, सेम बन जाएगा। 8×3=24, 8×4=32, 9×4=36, ठीक है। अब मुझे ये जो आया ना आपका ए बी और सी, क्योंकि ये बी जो है ना ये यहाँ पे सेम आ रहा है, तो इसको एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। अब ए बी सी ये आ गया आपका, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है इसमें ए और सी की रेशो, ठीक है। तो आप यहीं से ले लो 24:36, ये ए और सी की रेशो, ए और सी की रेशो ये है, ठीक है। ये दोनों जो है, चेक करते हैं क्या आंसर दिया है। हाँ, ये दोनों अभी कटेंगे, ठीक है। किसे? 12 से दोनों कटते हैं, तो ये 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। तो आपकी जो करेक्ट रेशो बनेगी वो क्या होगी? 2:3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, डी। डी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व 2x+5=15। व्हाट इज x, ठीक है। अगर 2x+5 15 के बराबर है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो। सब लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और इसका आगे जो कौन सा ऑप्शन है वो आप लोग लिखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 मीटर एंड ब्रेथ इज 10 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एरिया किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। कितना आएगा? 12 × 10=120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा? ए 120 मीटर स्क्वायर। द क्यूब रूट ऑफ 64, मतलब 64 किसका क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट लोगे। क्यूब रूट कैसे होता है? 64 के ऊपर ये इधर 3, ठीक है। मतलब ये क्या होता है? क्यूब रूट। इसका मतलब क्या होता है कि इस रूट जो 64 किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है? तो याद रखना ये होता है इसका 4 का। क्यों? क्योंकि 4×4×4 करूँगा तो क्या आएगा? 64 आता है, ठीक है। इसका क्यूब रूट लेंगे तो 4 आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज 10, एक पेन का कॉस्ट प्राइस 10 है, एंड सेलिंग प्राइस इज 12, और सेलिंग प्राइस क्या है? 12 रुपये है। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है हमें, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। प्रॉफिट कितना होगा बताओ? एस पी माइनस सी पी है ना। एस पी माइनस सी पी मतलब 12-10 = 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है, तो लिखना है क्या? 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 0 कट गया, कितना आएगा? 2×10=20। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना? 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आंसर बनेगा इसका सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। इसमें क्या है? अ पर्सन सेल एन आइटम फॉर ₹600, ठीक है। जो एक पर्सन है वो क्या करता है? किसी चीज़ को बेचता है 600 रुपये में, ठीक है। ये मतलब 600 उसका क्या है? एस पी है, ठीक है। एस पी 600 है, और मेक्स अ 20% प्रॉफिट। उसको 20% उस पर प्रॉफिट हो रहा है। आपको उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, मतलब उसको आपको उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आपके पास एस पी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो उस केस में आपका सी पी का फॉर्मूला क्या होता है? सी पी = 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट जितने परसेंट का दिया वो इंटू एस पी, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस लिखना है इंटू। ये किसके बराबर आएगा? आपको निकालना है सी पी है ना। सी पी = 100/100 प्लस 20 इंटू एस पी कितना है? 600 है, ठीक है। एस पी कितना है? 600 है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा देखते हैं। तो आपका सी पी किसके बराबर आएगा?
इज इक्वल टू 100 अपॉन में 120 इंटू 600, ठीक है। 0 से 0 गया, ये 12 से कितना जाएगा 60 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू ऊपर मतलब ऊपर आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ 5 आ जाएगा, काट जब 12 को हम 60 से काटेंगे तो बार मतलब 12 5 जो होता है ना 60, तो इसलिए 5 आएगा। और 5 तो आपके पास क्या बचा 5 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 500, इसका क्या बन जाएगा सी पी कितना आएगा आपका 500। तो राइट आंसर बनेगा इसका बी। क्या बनेगा राइट आंसर, मतलब जो इसका करेक्ट वाला आंसर है वो है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, हाँ ये वर्क टाइम और वर्क पे ये क्वेश्चन है। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days, ठीक है। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days, हिज सन कैन डू इट इन 15 days, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट टुगेदर। अब बताओ अगर एक बंदा काम करता है 10 दिन, एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अकेले काम करेगा तो उसको 10 दिन लगेंगे, बट अगर उसका बेटा काम करेगा तो उसको 15 दिन लगेंगे, बट दोनों साथ में अगर काम करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बताओ कितना टाइम उनको लगेगा। याद रखना हम दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से करेंगे 5 आएगा, 3 से करेंगे तो इधर 5 ही रहेगा, इधर भी 5 आएगा। अब 3 से नहीं कर सकते, अब 5 से करना पड़ेगा, तो 1 और 1 है, ठीक है। तो बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 से 15 15 30, कितना है एलसीएम दोनों का 30। मतलब एलसीएम से क्या निकलेगा आपका टोटल वर्क, ठीक है, मैन और सन का, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है, ये इनका मतलब काम कर सकते हैं इतना ही, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, अगर ये दोनों में है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से निकलेगी मुझे कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में ये कितना काम करता है, तो वो निकलेगा। बताओ ये करता है 10, ठीक है, और जो ये वाला है, ठीक है, ये करता है कितना, जो उसका बेटा, ये कितना टाइम लगाता है 15 डेज, कितना 15 डेज। अगर मैं 30 को 10 से करूँगा तो इसका आएगा 3, और इसको मैं अगर 2 से करता 15 से करता हूँ तो आएगा 2। मतलब एक दिन में ये इतना काम करता है और एक दिन में ये इतना काम करता है। फादर एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, क्योंकि टोटल काम कितना है 13 यूनिट है, ठीक है। और सन कितना करता है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल दी फादर और सन की। अब आगे क्या है बताओ, अगर ये दोनों को साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों साथ मतलब दोनों को ऐड कर दो, प्लस 3 + 2 = 5। अगर ये साथ में मिलकर काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा, 5 से डिवाइड करो 30 को, ठीक है। 30 / 5 = 6। तो आंसर क्या आएगा 6 डेज लगेंगे जब वो दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। फाइंड द HCF ऑफ 12 15 एंड 21। 12 15 और 21 का आपको HCF बताना है, ठीक है। HCF क्या होता है, अलग अलग से फैक्टर निकालते हैं। जैसे 12 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे बताओ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। 12 के 2 × 2 × 3, ठीक है, ये बनेंगे। 15 के क्या बनेंगे 3 × 5। 21 के क्या बनेंगे 21 के क्या बनेंगे 7 × 3, है ना, ठीक है, 3 × 7 ये बनेंगे, है ना। तो अब आपको देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर, इन सब में ऐसा फैक्टर जो तीनों में होगा, तो ये कौन सा है 3 है, 3 हर एक के साथ है ना। तो आपका HCF कितना आएगा 3 आएगा। HCF ऑफ 12 15 और 21 = 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। जो पाई होता है आपका उसकी वैल्यू क्या होती है, जो कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। वैल्यू क्या होती है याद रखना, ये होती है 22/7 होती है। क्या वैल्यू होती है 22/7 हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, आपको 25% निकालना है 400 का। तो 25% का मतलब 25/100 × 400, ये 2 0 गए, ये 2 गए, 25 × 4 = 100, ठीक है। तो 400 का 25% मतलब 25% कितना होता है 100 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज, ठीक है। जो ट्राइंगल होती है उसमें जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है,
याद रखना। जैसे मान लो आपके पास एक ये ट्राइंगल है, तो इसके जो हमेशा अंदर वाले इंटीरियर एंगल है इनका सम होता है हमेशा किसके बराबर, 180 के बराबर। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व दिस। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। 15 टू जा 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 प्लस 5। ठीक है, 5 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, इज इक्वल टू 30। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 30 बनेगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके साथ हमारी जो मैथ्स वाली सेक्शन पूरी हो चुकी है, 15 क्वेश्चन ही थे। अब हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक टाइप का पेपर है ये। फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, अगली इस सीरीज में अगला नंबर कौन सा होगा, 5, 10, 15, 20। 5 5 के गैप पे हैं अगले हर एक नंबर, तो क्या आएगा, 25। 25 इसका अगला नंबर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, इफ फिश इज रिटन एज EHRG, हाउ इज जंगल रिटन। ठीक है, जंगल को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जैसे फिश है FISH, इसके लिए कोड क्या आ रहा है, EHR और G। ठीक है, तो याद रखना F और E है, I और H है, S और R है, H और G है। ठीक है, तो कैसे बन रहा है ये, F-1, I-1, S-1, H-1। ठीक है, सब में -1 होता जा रहा है। ठीक है, तो बताओ जो जंगल है, जंगल को कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, जंगल को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो J-1 मतलब इससे पीछे ले लेते। ठीक है, JUNGLE। ठीक है, J-1 मतलब I। ठीक है, U-1, U-1 मतलब U से एक कम करना, तो क्या कितना आएगा, T आएगा। ठीक है, और N से एक कम करोगे तो M आएगा। ठीक है, G में से एक कम करोगे तो क्या आएगा, G में से एक कम करोगे तो F आएगा, और L में से एक कम करोगे तो क्या आएगा, K, और E में से एक कम करो तो क्या आता है, D। ठीक है, तो ये बनना चाहिए कोड आपका, क्या, ITMFKD, ITMFKD पहला ही इसका आंसर बनेगा, क्या, फर्स्ट पार्टी ही इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ लेडी, मैन सेड। ठीक है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक दूसरे किसी मैन ने क्या बोला, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन। ठीक है, क्या बोला कि ये है बेटी किसकी, ये जो लड़की है। ठीक है, उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने बोला कि ये जो लड़की है ये क्या है, ये जो लड़की है ये डॉटर है किसकी, माई मदर्स ओनली सन। ठीक है, मेरी माँ का जो एक इकलौता बेटा है, ठीक है, उसकी ये क्या है, डॉटर है। मतलब शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन। अब उसकी माँ का अगर एक ही बेटा है तो फिर वो खुद हुआ ना, वो हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द मैन। ठीक है, वो लेडी उसकी क्या लगी, तो वो खुद की बात कर रहा है, मदर्स ओनली सन ना, मदर्स ओनली सन। ठीक है, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन। माई मदर का अगर ओनली सन होगा तो वो फिर खुद की बात कर रहा है ना, इटसेल्फ। ठीक है, ओनली सन, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो वो जो लेडी है वो उसकी क्या लगी। ठीक है, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू हिम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, डॉटर बनेगा। ठीक है, क्या, वो उसकी डॉटर लगेगी, उसकी, क्योंकि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप में कौन सा वाला वर्ड बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, जहाँ ऑड वन आउट, जो अलग लगता है उसको बाहर निकालो। ठीक है, कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन। ठीक है, कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन, बताओ कौन सा वाला आपको अलग लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लग रहा है, एरोप्लेन। ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट वाले हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 50 रीजनिंग का। और ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है किसके ऊपर, डायरेक्शन पे। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है, डायरेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, याद रखना आपकी मेनली कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, ये आपका वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया, और ये साउथ, ये 4 डायरेक्शन होती है। और ये वाला क्या है, नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है, और ये साउथ
ईस्ट है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट, ठीक है। अब उसने पूछा है कि अगर साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मान लो ये जो साउथ ईस्ट वाली लाइन है ये चली जाए यहाँ पे, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये नॉर्थ वाली जगह पे चल जाएगी। और इसने बोला है कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो बन जाए क्या, नॉर्थ ईस्ट बन जाए अगर क्या, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया, वेस्ट, ठीक है ना। पूरा घूम के कितना आ गया, वेस्ट, ठीक है। देन बताओ वेस्ट क्या बनेगा, बताओ वेस्ट क्या बनेगा। वेस्ट भी घूमेगा अपनी जगह से ना, ठीक है। वेस्ट यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो बताओ व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बन जाएगा, ठीक है। आपका जो वेस्ट है वो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा वो, साउथ ईस्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री पे ये जा रहा है, 135 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो ये जो लाइन बन रही है कितना एंगल बन रहा है, 135 डिग्री। तो ये वाला आपका एंगल बनता है यहाँ पे कितना, 90 + 45 135 डिग्री। तो आपका आंसर क्या बनेगा, कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, जब जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उसके अपोजिट चलना, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है जब हम डायरेक्शन जो घड़ी की डायरेक्शन होती है उसके साथ चलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आज का जो ये मॉक टेस्ट था ये पूरा हो गया है, ठीक है। मैं और MCQs और मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ, ठीक है, आपके लिए। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर दिया करो और साथ में कमेंट भी किया करो जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। एंड उसके साथ साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।